क्रिकेट को वैसे तो बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, क्योंकि बल्लेबाजों के चौके छक्के क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम तक ले आते हैं। लेकिन कुछ गेंदबाज ऐसे भी हैं जिनकी तेज गेंदबाजी की गति देखकर बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। उनकी फेंकी हुई गेंदों को बाउंड्री पर पहुंचाना तो दूर की बात है, बल्लेबाजों को उनको खेलने से ही डरते हैं। और कुछ बॉलर तो इतने खतरनाक हुए हैं कि उनकी गेंदबाजी को देखकर बल्लेबाजों ने अपने बल्लेबाजी क्रम तक को बदल लिया था। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कुछ ऐसे ही दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज। 10 जसप्रीत बुमराह, भारत। बुमराह का नाम इस लिस्ट में जोड़ना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्रिकेट पंडितों का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ऐसी कोई लिस्ट नहीं होगी जिसमें बुमराह का नाम ना हो। ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं, एक सच है जो हमें मैच दर मैच देखने को मिल रहा है। पारी के शुरू में स्विंग डालने हो या पारी के अंत में यॉर्कर, बुमराह हर चीज में आगे है। अपने इस कारनामे के कारण बुमराह का नाम सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड है। टेस्ट और टी20 दोनों फॉर्मेट को मैनेज करते हुए बुमराह ये अच्छी तरह जानते हैं कि जीत किस तरह हासिल करनी है। बुमराह भारतीय टीम के स्टार बॉलर हैं। बुमराह की यॉर्कर इतनी ज्यादा सफल रहती है कि बल्लेबाजों का बच पाना नामुमकिन सा हो जाता है। जसप्रीत बुमराह वर्तमान समय में भारतीय टीम के सबसे तेज गेंदबाज हैं। वो लगातार 140 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। 9 एलन डोनाल्ड, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के महान पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड अपने समय के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं। एलन डोनाल्ड अपने समय में दक्षिण अफ्रीका टीम की पेस बैटरी का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। डोनाल्ड ने 72 टेस्ट और 164 वनडे मैच खेले हैं और 600 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। डोनाल्ड की गेंदबाजी का खौफ उस समय के बल्लेबाजों में साफ देखा जाता है। एक बल्लेबाज ने कहा था कि मैं डोनाल्ड का सामना करने से मैं अच्छा रिटायर हर्ट होना पसंद करूंगा। डोनाल्ड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे। डोनाल्ड गेंदबाजी में अपनी कलाई का भरपूर इस्तेमाल करते थे और अपनी कलाई से पेस जनरेट करते थे। लेकिन इनकी शुरुआत जितनी शानदार थी, इतना ही दुखद इनका अंत रहा। बाद में बहुत ज्यादा इंजरी की वजह से उन्होंने क्रिकेट को संन्यास ले लिया। 8 मिशेल जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया। मिशेल जॉनसन, इनके बारे में लगभग विश्व के सभी क्रिकेट प्रेमी जानते हैं। मिशेल जॉनसन जब अपनी पूरी लय में होते थे तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता था। उनकी सटीक लाइन लेंथ और तेज बाउंसर उनको और खतरनाक बनाती थी। जॉनसन उस समय क्रिकेट में आए जब लोगों को लगने लगा था कि क्वालिटी तेज गेंदबाज आने बंद हो गए हैं। 2003 के एशेज में वो अपने करियर की पीक पर थे। एशेज की पूरी सीरीज में उन्होंने इंग्लैंड की टीम को धराशायी कर दिया। वैसे आंकड़ों में जॉनसन कहीं नजर नहीं आते क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं थे, लेकिन अगर बात खतरनाक गेंदबाजों की हो तो इस लिस्ट को जॉनसन के बिना पूरा करना असंभव है। 7 डेल स्टेन, दक्षिण अफ्रीका। डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 5 फीट 11 इंच का ये गेंदबाज अपनी गेंद की गति, सटीक लाइन लेंथ और बल्लेबाजी में खौफ पैदा करने के लिए जाना जाता है। स्टेन की रफ्तार के सामने अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। किसी भी बल्लेबाज के लिए स्टेन की गेंदों पर रन बनाना बहुत मुश्किल होता था। स्टेन कितने खौफनाक गेंदबाज थे, उनके ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। सीजन 2008 में 16.24 की औसत से 78 विकेट हासिल किए और बाद में आईसीसी 2008 टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुए। उनका गेंदबाजी औसत ये बताता है कि बल्लेबाजों को उनकी गेंदों पर रन बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 6 वकार यूनिस, पाकिस्तान। तेज गेंदबाज हमेशा बल्लेबाज के सर पर टारगेट करते हैं, लेकिन वकार यूनिस बल्लेबाजों के अंगूठे तोड़ने में विश्वास रखते थे। पाकिस्तान को पहले से ही तेज गेंदबाजों का देश माना जाता है, जिसने शोएब अख्तर और वसीम अकरम जैसे तेज गेंदबाज दिए हैं। इनमें से एक थे वकार यूनिस। दोस्तों, वकार यूनिस को यॉर्कर डालने में महारत हासिल थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाउंसर नहीं डालते थे। उनकी सबसे ज्यादा याद की जाने वाली बाउंसर वो है जो उन्होंने सचिन को डाली थी जब सचिन 16 साल के थे। उन्होंने सचिन के फेस को हिट किया और सचिन के फेस से खून निकलने लगा था। वकार अच्छी तरह जानते थे कि कब यॉर्कर का इस्तेमाल करना है और कब बाउंसर का। वकार के करियर की शुरुआत में ही मान लिया गया था कि वो दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों में गिने जाएंगे और क्रिकेट पंडितों की ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। 5 ग्लेन मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया। ग्लेन मैकग्राथ अपने समय के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं। मैकग्राथ का अपनी गेंदबाजी पर शानदार नियंत्रण था और इनकी लाइन लेंथ इतनी शानदार थी कि कहा जाता था कि अगर पिच पर चवन्नी रख दो
तो मैकग्राथ उस पर भी गेंद मार देंगे। अच्छे बल्लेबाज मैकग्राथ की सटीक लाइन और लेंथ से खौफ खाते थे। मैकग्राथ और सचिन का आमना सामना उस समय बहुत रोचक होता था। मैकग्राथ छोटे रनअप से गेंदबाजी करते थे, लेकिन उनकी हाइट इतनी ज्यादा थी कि जिससे उन्हें बाउंसर मारने में आसानी होती थी। मैकग्राथ ने 124 टेस्ट में 563 विकेट और 250 वनडे में 381 विकेट लिए हैं और उनकी औसत 20 से आसपास रही। उनका गेंदबाजी औसत बताता है कि उनको खेलना कितना मुश्किल होता था। 4. ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट में तेज गेंदबाजों की रफ्तार हमेशा ही एक बड़ा हथियार रहा है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे गेंदबाज रहे हैं जो अपनी गेंदों की रफ्तार से दुनिया को प्रभावित कर सके हैं। इनमें से ब्रेट ली एक खास नाम है। ब्रेट ली ने दुनिया के तमाम बल्लेबाजों में अपनी रफ्तार का खौफ काफी समय तक कायम रखा। ब्रेट ली का जन्म 8 नवंबर 1976 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था। वे तेज गेंदबाजी में एक प्रमुख गेंदबाज माने जाते हैं। इनके नाम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है। आउट स्विंग और रिवर्स स्विंग में माहिर ब्रेट ली ने अपने करियर की शुरुआत में ही ऐसी सफलता हासिल की जिसने सभी को उनका मुरीद बना दिया। ब्रेट ली एक तूफान की तरह गेंदबाजी करते थे जो अच्छे बल्लेबाजों को उड़ा कर ले जाया करते थे। गोली की स्पीड की तरह से गेंदबाजी करने वाले ब्रेट ली बल्लेबाजों के लिए हमेशा से ही खौफ का पर्यायवाची बने रहे। लेकिन अपने टेस्ट करियर के आखिरी साल 2008 में उन्होंने सबसे ज्यादा 24 टेस्ट खेले और उन्होंने 57 विकेट लिए। इसके बाद उन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया। 3. शोएब अख्तर, पाकिस्तान। पहले के लोग कहते थे कि 21वीं सदी में क्वालिटी तेज गेंदबाज नहीं होंगे। फिर उसके बाद शोएब अख्तर आए। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर पहली बार दुनिया के नजरों में तब आए जब उन्होंने ईडन गार्डन मैदान में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को अपनी यॉर्कर बॉल पर आउट किया। अख्तर ने अपने पूरे करियर में कई खिलाड़ियों को रिटायर हर्ट किया। उनको अपनी तेज गेंदबाजी दिखाने में बहुत मजा आता था और वो अख्तर ही थे जिन्होंने दुनिया की सबसे तेज गेंद फेंकी। अख्तर की तेज गेंदबाजी इतनी तेज थी कि वो बाउंड्री के पास से रन अप लेकर बॉलिंग किया करते थे। अख्तर के आखिरी दिनों में उनकी बॉलों को बहुत हिट किया गया, लेकिन उनकी गोल्डन पेस वाली बॉलों को बल्लेबाज छू भी नहीं पाते थे। शोएब अख्तर ने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है, जो दुनिया में अभी तक की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2. एंडी रॉबर्ट, वेस्ट इंडीज। एंडी रॉबर्ट वेस्ट इंडीज टीम के तेज गेंदबाजों की एक फौज के सिपाही थे। इन्हें क्रिकेट फील्ड का सबसे खूंखार गेंदबाज कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करते थे कि उनके सामने खड़ा बल्लेबाज कोई लेजेंड है या कोई नौसिखिया। उन्हें तो बस वो पहली गेंद पर ही आउट चाहिए होता था। आजकल क्रिकेट में धीमी गेंदों का इस्तेमाल होने लगा है। ये एंडी द्वारा ही प्रचलन में लाया गया था। एंडी के पास पेस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बल्लेबाजों को धीमी गेंदों में फंसाना ज्यादा पसंद करते थे। बल्लेबाज को लगता था कि वो तेज गेंदबाज है तो तेज ही फेंकेंगे। बस ये एंडी का जाल काम आ जाता था। बल्लेबाज बुलेट का इंतजार करते थे और आता था धीमा तीर। 1. माइकल होल्डिंग, वेस्ट इंडीज। जिस समय वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक सबसे तेज था, उस समय इसकी कमान माइकल होल्डिंग ने ही संभाल रखी थी। इस समय स्पीड मापने के मीटर नहीं हुआ करते थे, नहीं तो होल्डिंग आज के सबसे तेज गेंदबाजों को पीछे छोड़ देते। माइकल होल्डिंग की बॉलें इतनी तेजी से आती थी कि बहुत से बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी क्रम ही बदल देते थे। होल्डिंग की तेज आती गेंदों को संभालने के लिए विकेट कीपर भी बहुत ज्यादा चौकन्ना होकर खड़ा होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट इंडीज में उस समय क्वालिटी तेज गेंदबाजों की एक भीड़ थी, लेकिन होल्डिंग ने इस भीड़ में अपनी अलग पहचान बना रखी थी। उस समय के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि होल्डिंग के सामने खड़ा होकर बल्लेबाजी करना बहुत खतरनाक है। उनकी सबसे बड़ी खास बात थी कि उनकी एक्यूरेसी। उन्हें पता था मेरे पास स्पीड है, अगर इसको नियंत्रित कर लिया जाए तो राज किया जा सकता है। दोस्तों, आपको इन तेज गेंदबाजों में से कौन सा गेंदबाज सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।